उसके बाद बताया गया आगामी मनवंतरों की जब नारायण चर्चा की है तो एक मनवंतर की चर्चा करते हुए श्री हमारे सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को बताया कि इस मनवंतर में भगवान स्वयं वामन बनकर बलि के यहाँ गए हैं, क्योंकि उस समय बलि राजा थे। तो इन्होंने पूछ दिया, बले पदत्रयम भूमे कस्माद हरि रयाचत, हरि ने कैसे मांगा है, आप कृपा करके बताओ। तब महाराज इन्होंने बताना प्रारंभ किया। हमारे सुखदेव गुरुदेव ने बड़ी रसीली कथा सुनाई है कि एक बार अदिति मैया ने अपने पति की सेवा करके कहा, आप हमको ऐसा पुत्र दो जो हमारे पुत्रों की खोई हुई संपत्ति ला दे। तो उन्होंने इनको नारायण पयोव्रत की शिक्षा दी है। पयोव्रत किया फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाम द्वादशाहम पयोव्रता, इसका वर्णन किया गया, स्तुति बताई गई, माँ ने किया है। और उसके फलस्वरूप साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर माँ अदिति के गर्भ में आए हैं। और नक्षत्रवार तिथि देख करके, शुभ तिथि नक्षत्रवार में 52 द्वादशी है ना जिसका वर्णन है, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, विजया नाम सा प्रोक्ता, जिस तिथि का विजया नाम तिथि बोला गया है, उस समय ठाकुर जी का महाराज प्राकट्य हुआ है। दुंदुभियाँ बजने लगी, सब जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो वामन भगवान की। उसके बाद नारायण वर्णन किया गया, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया, बटुक ब्रह्मचारी को देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हैं। इनका महाराज संस्कार किया गया है, साक्षात बृहस्पति ने इनको सावित्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र दिया है। अब बृहस्पति ने यहाँ बृहस्पति ने इनको मेखला दी है और ब्रह्मसूत्र दिया है, कश्यप ने मेखला दी है, भूमि ने इनको मृगचर्म दिया है, चंद्रमा ने इनको महाराज दंड दिया है, माता ने कौपीन धारण कराया है और वेद गर्भ ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुशासन दिया, दिव्य इनका स्वरूप बन गया है। अक्षमालाम महाराज इनको सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी है। और जब इनको पात्र मिला तो साक्षात माम्बा जगदम्बा भगवती अन्नपूर्णा ने इनको भिक्षा दी है। उसके बाद ये भिक्षा लेने के लिए नर्मदा के तट पर जहाँ बलि यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँचे। सुंदरे किम्न सुंदरम, ये जो भी बनते हैं सुंदर ही बनते हैं। इनको देख करके बलि आकर स्वागत करते, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, आओ महाराज आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का साक्षात तप ही आज वपु धारण करके आ गया है, शरीर धारण करके आ गया है। अद्य नः पितरस्त्रप्ता, अद्य नः पावितम कुलम, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। कहाँ तक कहें, आज हमारा यज्ञ करना धन्य हो गया। अद्य तुष्ट क्रतुरहम, क्यों धन्य हो गया, बोले यद भवान आगतो गृहात, आप हमारे गृहान, आप हमारे घर में आ गए। और स्वागत करके कहा, ब्रह्मचारी जी जो जो चाहो सो सो मांग लो। अब ब्रह्मचारी जी महाराज बोल पड़े। ब्रह्मचारी जी ने इनके बाप की भी प्रशंसा की। भैया बिना जजमानों के यश गाए जजमान की गांठ तो ढीली तो नहीं होती, यश गाना पड़ता, बड़े दाता हो। महाराज यश गाया और यश गा करके कहा, बड़ी महिमा गाई और कहा कि 3 पग हमको पृथ्वी चाहिए, वो भी मेरे नाम से। बलि ने कहा, रे ब्राह्मण के बच्चे, बातें तो करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरे पेट में दाढ़ी है। यही है, अहो ब्राह्मण, महाराज ब्राह्मण ने दायाद बच्चे उनके, वाचस्ते वृद्ध सम्मता, बातें बड़े बूढ़ों जैसी करता है, किंतु तुम बालो बालिश मती, तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि भी अभी बड़ी नहीं है, बालिश है, अपने स्वार्थ को नहीं जानते। हमारे जैसे दाता को पा करके आप ये 3 कदम जो पृथ्वी मांग रहे हो वो भी अपने पद से नाप कर उचित नहीं है, और कुछ मांग लो। भगवान ने बड़े ढंग से कहा कि संतोष में सुख बसता है
और ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, जिससे उसका तेज बढ़ता है। महाराज तेजा विप्रस्य वर्धते, संतोष से तेज की वृद्धि होती है। संतोष से मुक्त है, स्मृता शब्द का भी प्रयोग है। बड़ी मीठी मीठी बातें की शुक्राचार्य। अच्छा भैया ध्यान रखना, जो ज़्यादा त्याग वैराग्य की बातें करे तो थोड़ा सावधान तो हो जाना, ये मत समझना कि बिल्कुल त्यागी ही है। हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि एक चेला अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके थैले में जितना रुपया है हमारा ये लेकर भागने का मन हो रहा है। गुरुजी सोचे कि बड़ा ईमानदार है, देखो ये भागेगा थोड़ी, अगर भागने वाला होता तो बताता क्यों। 2 बार कहा और तीसरे बार लेके भाग ही गया। तो ये ज्यादा जो वैरागी की बात और बहुत ज्यादा सच्चाई की बात करने लगे तो समझ जाना कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो गुरुजी ने सोचा कि ध्यान दें, है क्या मामला, ये बहुत त्याग वैराग की बातें कर रहे। जो ध्यान धर के देखा तो बोले दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। ये समझ गए कोई दूसरा नहीं है, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु अव्यय हैं। और कश्यप अदिति के यहाँ जन्म लिया है देवताओं का कार्य बनाने के लिए। इन्होंने ये भी बात बता दी कि 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा तुम दे नहीं पाओगे, इसलिए मना कर दो। हमारे एक महात्मा कहते हैं, बलि के नेत्रों में अश्रु भराए और कहा, गुरुजी अच्छे ढंग से जान लिया है ना भगवान नहीं है। बोले हाँ तो भगवान तो हैं। बोले फिर तो मैं जरूर दूंगा। क्यों? अगर भगवान है तो ये छीन सकते थे, इन्होंने छीना नहीं है। मुझे दाता का सम्मान देने आए, इसलिए सम्मान यहां से जाने नहीं दूंगा। इन्होंने समझाया कि देखो चेला जी, सब धन दान में नहीं देना चाहिए। अगर धन है तुम्हारे पास तो जो को तो कभी मत देना। ये शुक्राचार्य की नीति है जी, हम लोगों की नीति नहीं है, शुक्राचार्य की। मूल धन तो कभी नहीं देना। जो लाभ होता हो ना उसके 5 हिस्सा करना। पहला धर्म में लगाना, दूसरा यश में लगाना, तीसरा फिर अर्थ वृद्धि में लगा देना, वो भी बढ़ाने में लगा देना कि फिर बढ़ने लगे, व्यापार में लगा देना। और तीसरा भाग इसमें चौथा बोले अपने उपयोग में भी लगाना। केवल कमाने कमाने में मेहनत मत लगे रहो, उपयोग में भी लगाना। और 5वां अपने स्वजनों को भी देना। 5 धन के बंटवारे करके जो भोग करता है वह यहां भी आनंदित होता है और वहां भी आनंदित होता है। शुक्राचार्य ने कहा, एक बात बताओ, कई स्थान ऐसे भी होते जहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। कौन सा? बोले पहले नंबर पर तो माताओं का नाम है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। माताओं के सामने कभी झूठ बोलना हो तो कोई बात नहीं, चलता है। अगर ये कहें ना कि हमको श्रृंगार वाला चाहिए सामान, नाम हमको कुछ पता नहीं है, हमको एक याद है। वो बचपन में सुनता था, वो बरेली में झुमका गिरा रे गाना सुनता था, तो झुमका का नाम याद है। तो मानो यदि आपसे ये झुमका मांगे तो मना कभी मत करना कि नहीं लाना है। कहना कि देखो भाई आपने मांगा है तो ये तो सौभाग्य है हमारा और हम देंगे जरूर, किंतु 1 महीने के बाद। वो 1 महीने बाद जीवन में कभी ना आए चाहे तो कम से कम डबल नमक तो नहीं मिलेगा। स्त्रीषु नर्म माने विनोद, विवाह में, प्राण संकट में और महाराज गाय ब्राह्मण की रक्षा में। किंतु हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने एक बड़ी सावधानी से इसका अन्वय करवाया था। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम, अनृतम स्यात् जुगुप्सितम न स्यात्। झूठ तो झूठ ही है नारायण, चाहे किसी के लिए भी बोला जाए। ये मत समझना कि इससे हित हो रहा है झूठ बोलने से, झूठ तो झूठ ही है, चाहे निंदित भले ना हो। ये समझाया, किंतु जिस पर काले का जादू चलता है उस पर दूसरे का नहीं चलता। काला जादू के बाद कोई दूसरा जादू चलता है क्या?
और हमारा कन्हैया तो काला चांद है और काला ही जादू चलाता है। इस काले जादू के ग्रहण के कारण शुक्राचार्य की बात भी समझ में नहीं आई, और जब ये नहीं समझे तो गुरुजी ने श्राप दे दिया जो ठाकुर जी चाहते थे। श्राप क्या दिया? बोले दृढ़म पंडित मानज्ञ, अपने को तुम पंडित मानते हो, स्तब्ध, स्तब्ध कहीं के, हमारा अनुशासन नहीं मानते हो, जाओ अचिराद भ्रश्यते श्रियः, ज्यादा समय न लगे तुम्हारी संपत्ति चली जाए। भगवान ने महाराज सुना तो गदगद हो गए, गुरुजी जय हो आपकी, काम आपने हमारा बना दिया। क्योंकि ऐसे लेते संपत्ति तो गुरुजी बाधक बन जाते। अब तो लिया गुरुजी ने संपत्ति है, उसके सहयोगी ठाकुर जी हैं। अब गुरुजी ने शाप दिया था तो ठाकुर जी को काम पूरा तो करना पड़ेगा, जल्दी नहीं छीनेंगे तो गुरुजी का शाप व्यर्थ चला जाएगा। बोले जल्दी करो, समय बीत रहा है, नक्षत्र बीत रहा है, संकल्प करो। यहाँ तो वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में है कि जब जल लेकर के महाराज देवी जी आ गई, इनकी महारानी आ गई और पानी देने लगी संकल्प के लिए, तो टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब भगवान तो गुरु नाम गुरु जी हैं, बगल में कुशासन दबा था। बोले रुको रुको जजमान, अभी पानी आएगा। और कुशासन लेकर जो महाराज डाला तो एक आंख ही चली गई। देखो भैया, दान में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। और एक निवेदन में और कर दूं, अगर आप दान का सहयोग नहीं कर सकते हो तो विरोध मत करो, ईमानदारी से। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि इसके पास तो बहुत है, हम तुमको ऐसा स्थान दिखाते हैं कि जहां उसके पास नहीं है, तुम उसको देव जल करके, वो भी अपराधी है। अरे जहां जिसकी निष्ठा है उसको देने दो भाई, दुनिया का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। जब ये लोग कहने लगे ना इनके पास कोई कमी नहीं है, इसका अभिप्राय इनको मत देना, वो कमी का स्थान मैं दिखाता हूं। तुम दुनिया का ठेका लेकर बैठे हो, और ध्यान रखना ये काम करोगे तो ठाकुर जी एक आंख तो ले लेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो दोनों ले लेंगे। यही बात दिखाई गई इसमें। कह सकते थे महाराज एक आंख चली गई, और जो संकल्प पूरा हुआ, भगवान क्षितिम पदई के न बलेर विचक्र में, भगवान विराट बन करके एक महाराज पैर फैलाया, ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके कमंडलों में रख लिया है, और दिशाओं को महाराज नाप लिया बाहुओं से। भगवान ने दूसरा चरण रखकर सारा विश्व ब्रह्मांड नाप लिया। तृतीय पद रखने के लिए स्थान नहीं रहा, कहा इसको बांध लो। बंध जाने के बाद इन्होंने कहा ठाकुर यदुत्तम श्लोक भगवान ममेरितम बचो विलीकम सुरवर्य मन्यते मन्यते, स्तुति की। भगवान से कहा कि आप तृतीय चरण कमल हमारे मस्तिष्क में रख दो। ठाकुर जी ने रख कर के नारायण अपना लिया है इनको, और कहा कुछ चाहिए मांग लो, खुश हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे, बलि ने मुस्कुरा कर कहा आपका भिखमंगे से क्या मांगूं, आप अभी आए थे तो क्या आप ही हमसे मांगे, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा जाओ तुमको हम महाराज सुतल का रोक देते हैं, वहाँ दिया है, और भगवान स्वयं चौकीदार बन करके नारायण वहाँ रहते हैं। बड़ा विलक्षण चरित्र विष्णु पुराण में वर्णित है। इधर अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार की कथा, नारायण कैसे भगवान मत्स्य प्रकट हुए, इसका वर्णन किया गया। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, और इनकी वंश परंपरा में ऐसी ऐसी घटना घटी। आचार्यों में कितना सामर्थ्य था, उनके वेद मंत्र में कितना सामर्थ्य था। हमारे जो प्रसंग नाम के मनु हैं, ये आराधना कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तुम्हारा साधना चल रही थी, यज्ञ हुआ किंतु पुत्री हुई। तो आज गुरु जी को महाराज कहा कि हमको तो पुत्र चाहिए थे। तो इला नाम की पुत्री का महाराज मंत्रों के प्रभाव से आचार्य ने उसको पुत्र बना दिया, सुद्दुम्न नाम पड़ा। बाद में वही शिकार खेलने के लिए गया तो महाराज हुआ वन में जाकर पुनः लड़की बन गया, क्योंकि भगवान शंकर ने संकल्प किया था इस वन में जो भी आएगा छोरा छोरी बन जाएगा। और इसके सौंदर्य को देख करके महाराज ये बुध और पुररवा की जो परंपरा चली इसी के माध्यम से चली है। जब ये लौट करके नहीं आया तो गुरुजी ने आराधना की, कहने पर तो 1 महीने के लिए स्त्री 1 महीने के लिए पुरुष बनाने का विधान किया गया। बाद में उसने शरीर छोड़ दिया है। प्रसन्न नाम के मनुओं में एक महाराज बालक गो रक्षा के लिए भी गया।
देखो भाई, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आज बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार गाय रक्षा के लिए हो रहा है और करना भी चाहिए, तन से, मन से, धन से। गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं हो पाएंगे, गाय नहीं होगी तो कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होंगे, न भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान सफल होगा, न कोई अनुष्ठान सफल होगा। आजकल बड़ी विडंबना है, बाजार से जो गाय का घी लिया जाता है उसमें भी सूअर की चर्बी मिला दें। अब बताओ, उससे दीप जलाए जाएंगे तो क्या देवता प्रसन्न हो जाएंगे? इसलिए आप यदि गाय पाल नहीं सकते हैं तो हमारी सबसे प्रार्थना है, गोग्रास जरूर निकालो। गोग्रास रोज निकालना चाहिए और जहाँ गौशाला हो वहाँ देना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि कई बार समय हो तो शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। अरे जिन गायों के लिए भगवान अवतार लेकर के आए, देखो राजा महाराजा के बच्चे जाते थे सेवा करने के लिए, गाय की सेवा में लगे थे। प्रमाद ऐसा हुआ, बिजली तड़पी, सिंह ने महाराज हमला कर दिया गाय पर। गाय को मारने वाले सिंह को मारना चाहते थे, अंधेरा हो गया, हाथ चूक गया, गाय की गर्दन कट गई, सिंह का केवल कान कटा। गुरु को पता चला तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। किंतु उन्होंने गुरु अनुग्रह ही माना है। बाद में उनके वंश में तो कोई राजा नहीं हुआ, दूसरे मनु के महाराज परंपरा में ही जो वर्णन किया गया है सरयाती का, जिनकी बेटी सुकन्या थी, जो एक महाराज चवन महात्मा के साथ ब्याही गई, उसने अपने सदाचार से, उसने अपनी सेवा से, अपनी विलक्षणता से, माताओं आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है, आप में भगवती गुण बहुत हैं, एक गुण नहीं बहुत गुण हैं। अपने गुणों को पहचानो और अपने गुणों को यदि आप पहचान लोगे तो आप ही भगवान की माँ बनती हो, आप ही उनको आचरण सिखाने वाली हो। आप जरा विचार कीजिए, ये सुकन्या राजा की कन्या, एक महाराज बिल्कुल नेत्रहीन जर्जर शरीर वाले को ब्याह दिया गया, किंतु उसने अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, अपने सतीत्व से, अपने सदाचार से, अपने सौशील्य गुण से अपने पति को भी यौवन प्रदान करा दिया, अपने पति को यौवन प्रदान कराया। उसमें माँ स्वयं सरयाती की कन्या का ही हाथ था, सुकन्या का। बड़ा विलक्षण चरित्र उनका है। इनके वंश का भी नारायण वर्णन किया गया है। इसी वंश में नभग हुए हैं, जिनके नाभाग और श्री अम्बरीश जी महाराज का चरित्र आप सब जानते ही हैं। भगवत व्रत परायण थे, स्वयं अपने हाथों से सेवा भगवान की करते थे। द्वादशी विद्या एकादशी रखा और एकादशी का पारण करने वाले थे तो हमारे महात्मा जी आ गए, मंडलेश्वर। मंडलेश्वर जी महाराज जो होते हैं ना, मंडलेश्वर, ये मंडलेश्वर थे हमारे महात्मा, जो अम्बरीश जी के पास में आए, महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर का अभिप्राय होता है जिनके साथ 10,000 शिष्य चले। आजकल तो कहने लायक नहीं है, शास्त्री मंडलेश्वर वही है जिनके साथ 10,000 शिष्य चलें और एक से एक विद्वान। तो दुर्वासा के साथ चलते थे। महाराज जब ये आए तो सबका स्वागत किया, कहा प्रसाद पाओ, बोले स्नान आदि करके आएंगे। द्वादशी बीत रही थी और वैष्णवजन हमारे द्वादशी में ही पारण करते हैं। इन्होंने भगवान का चरणोदक ले लिया। बंधु आज से हमारी प्रार्थना है, ये दुर्वासा को कहीं आप लोग वैष्णव विरोधी मत मानिएगा। भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर वैष्णवों का यश बढ़ाते हैं, वर्धन करते हैं। अगर ये लीला न होती तो कैसे पता चलता कि वैष्णव की सेवा में भगवान का चक्र रहता है। भगवान कैसे अपने भक्त को संभालते हैं। जिम बालक राखे महतारी, ये प्रकाश में कौन लाया? ये प्रकाश में हमारे महात्मा दुर्वासा लाए। वो जान करके अपने को विपत्ति में डाल करके, दुनिया के लोगों ध्यान रखना, हमारे जैसा तपस्वी साधन संपन्न भी यदि वैष्णव से विरोध करेगा तो उसका पतन होगा। तुम किस खेत की मूली हो?